बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन 13 स्पेक्ट्रास के बारे में। ठीक है, सब एक एक करके हम सब स्पेक्ट्रास डिस्कस करेंगे कि अगर इक्विवेलेंट कार्बन आ जाते हैं तो स्पेक्ट्रम कैसे होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करते जाएंगे और साथ में पढ़ते भी जाएंगे इसके बारे में। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सम सैम्पल स्पेक्ट्रा इक्विवेलेंट कार्बन। ठीक है, फर्स्ट पे हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक सैम्पल स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, और इसके बारे में कहा गया है कि ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, इसका हमें एक सैम्पल स्पेक्ट्रा दिया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो कार्बन 13 होता है ना, जो इक्विवेलेंट कार्बन्स होते हैं, इक्विवेलेंट कार्बन, क्योंकि यहाँ पे बात ही इक्विवेलेंट कार्बन की जा रही है कि अगर इक्विवेलेंट कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या किया जाएगा। यानी कि एक कार्बन है, उसके साथ जो दूसरे कार्बन लगे होंगे, अटैच होंगे, वो सेम इन्वायरमेंट में होंगे, यानी कि अगर एक कार्बन है, उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, इस साइड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो तीन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, मतलब कि ये जो कार्बन है सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या कि हमने इसमें ये जो फिगर दी हुई है इसमें बताया हुआ है प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन स्पेक्ट्रम फॉर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का उन्होंने प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो ये क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कार्बन है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन। और डाइमिथाइल क्या है, यानी कि इसकी 2 पोजीशन के ऊपर 2 मतलब इसकी 2 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसी तरह से इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल। अब वो कह रहे हैं कि जो 3 मिथाइल ग्रुप है ना लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड है ना, इस साइड पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 1 2 और 3। ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंट है बाय सिमेट्री, इक्विवेलेंट बाय सिमेट्री, यानी कि इनके अंदर सिमेट्री है, ये दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इनमें सिमेट्री है और ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, मतलब इक्विवेलेंट मतलब सेम है, सिमेट्री है। आल्दो दिस कंपाउंड हैज़ अ टोटल 6 कार्बन। अच्छा, अगर हम ऐसे देखें, इसको सारी चीज़ों से हटकर देखें, तो इस कंपाउंड के अंदर हमने तो कार्बन NMR देखना है ना, कार्बन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें टोटल कार्बन है कितने, एक ये देखो, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, 2 3, और ये चौथा कार्बन है 5 और 6, टोटल तो 6 कार्बन है। लेकिन अगर इसके स्पेक्ट्रा को देखा जाए, ये वाला तो TMS होता है, ये तो रेफरेंस के तौर पर दिया जाता है, इसको हम रिमूव कर के ना इससे आगे वाले को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितनी पीक्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 पीक्स हैं। कार्बन 6 है, लेकिन पीक्स कितने कार्बन की शो हो रही हैं, 4 कार्बन के। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर टोटल तो 6 कार्बन है, लेकिन देयर आर ओनली 4 पीक्स। यहाँ पर कितनी पीक्स हैं, जस्ट 4 पीक्स है इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। द कार्बन 13 एटम दैट आर इक्विवेलेंट अपीयर एट द सेम केमिकल शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेम केमिकल शिफ्ट पर होता है, जो कार्बन इक्विवेलेंट होगा, अब ये 4 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, इसमें ये वाले कार्बन जो है, ये वाले 2 कार्बन, 1 और 2, ये वाली तो इसकी पेरेंट चेन होगी ना, इसके अंदर तो 4 कार्बन आ गए। लेकिन एक ऐसा कार्बन होगा जिसके साथ 2 इक्विवेलेंट मतलब कि एटम अटैच होंगे ना, तो वो क्या होंगे, उसकी एक ही पीक आ जाएगी, यहाँ पे एक पीक आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये मैं बताती हूँ कैसे आई। द सिंगल मिथाइल कार्बन ए अपेयर एट हाईएस्ट फील्ड 9 ppm। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ए है ना पीक, ये वाला ए जो पीक है, ये किस चीज़ की, जो सिंगल मिथाइल ग्रुप है, जो किस पर मौजूद है, 9 ppm पर। ठीक है, लेकिन अब जो ए के बाद कौन सी, ये वाली लंबी सी पीक आ रही है, जो सिंगल पीक है और लंबी सी है। ठीक है, ये कहाँ पे आ रही है, 29 ppm पे, 29 ppm पे। अब ये किसकी हो सकती है, ये जो हाईएस्ट मतलब कि लॉन्ग है, पीक है, और सबसे ज़्यादा पीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है,
यहाँ पे इक्विवेलेंट कार्बन मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट कार्बन मौजूद हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट कार्बन की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे क्या आ रही है, एक लंबी पीक आ रही है। यानी कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कौन से कार्बन है, इक्विवेलेंट कार्बन है, और इसकी बी और ये बी। इसलिए हम इन तीनों कार्बन के लिए हमने ये वाला बी वाली पीक लगाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी पीक आती है, सी वाली पीक आती है। अब ये वाली पीक तो हमें पता चल गया, उन्होंने क्या, क्वाटरनरी कार्बन सी राइज टू स्मॉल पीक एट 30 ppm। अब ये जो कार्बन नंबर, ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसको हमने दिया हुआ है सी का नाम। देखो ये क्वाटरनरी कार्बन है और इसकी एक स्मॉल पीक होती है। ये स्मॉल पीक क्यों होती है ये मैं बताती हूँ आगे, पहले हम इसको जस्ट पीक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसकी पीक ये वाली आ रही है, और जो डी वाला है, डी वाली पीक ये वाली जो सिंगल है, मतलब कि CH2 आ रहा है, इसकी पीक 37 पे है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि द रिलेटिव साइज ऑफ पीक्स आर रिलेटेड इन पार्ट टू द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल नोटिस फिगर, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लें आप लोग, 29 पे बी की पीक आएगी जो सबसे ज़्यादा लार्जर होगी। अब वही ये रीजनिंग बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों दिस पीक इज़ जनरेटेड बाय 3 कार्बन। ये पीक क्यों सबसे ज़्यादा लंबी आ रही है, क्योंकि इस पीक के पास हमारे पास 3 कार्बन मौजूद हैं। इसकी पीक के जो है ना, ये इक्विवेलेंट कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन को हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें कितने कार्बन है, इस पीक में 3 कार्बन है, इसलिए ये ज़्यादा लंबी आ रही है। द क्वाटरनरी कार्बन, फिर उसने क्वाटरनरी कार्बन की बात की गई है। अभी मैंने बताया कि ये वाली पीक सबसे छोटी क्यों है, ये सी वाली पीक सबसे छोटी क्यों है, इतनी सी है। तो उसके आगे रीजनिंग बताते हैं। अच्छा, उसकी रीजनिंग क्या है यहाँ पे कि जो 30 ppm पर सी वाली पीक आती है वो वेरी वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो विदाउट अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है ये। फिर वो कहते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम आर सो लॉन्गर देन फॉर अदर कार्बन एटम्स। इसका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, ज़्यादा लॉन्गर होता है। क्वाटरनरी कार्बन दोज विद नो हाइड्रोजन अटैच फ्रिक्वेंटली अपेयर एज वीक पीक। जिस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता ना, हाइड्रोजन एटम, तो उसको वो वीक पीक होती है, मतलब सबसे छोटी सी पीक आ जाएगी थोड़ी बहुत कहीं पे, ठीक है। इन प्रोटोन डीकपल्ड कार्बन स्पेक्ट्रा, प्रोटोन डीकपल्ड कार्बन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो एक और साइक्लोहेक्सानोल होगा, ठीक है।